तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। सबसे पहले राष्ट्रपति बाबा नगरी पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद आपको बताएं कि अब वो रांची पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए सीएम हेमंत सोरेन खुद पहुंचे हैं। वहीं आपको बताएं कि रांची में राष्ट्रपति हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेंगी। 25 मई को खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित करेंगी और फिर नामकुम में IIIT के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान अल्बर्ट एक्का और भगवान बिरसा मुंडा को भी श्रद्धांजलि देंगी। 26 मई को राष्ट्रपति सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक गणमान्य लोगों से मिलेंगी और उसके बाद दिल्ली लौट जाएंगी। और झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, रांची एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति के स्वागत के लिए खुद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और भव्य स्वागत किया जाएगा। क्या तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी? हाँ, देखिए, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे तैयारी पूरी हो चुकी है और जो राष्ट्रपति का जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है। अब बस उनके बाहर निकलने का इंतजार है। तमाम जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो सारे यहाँ पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और यहाँ से निकलने के बाद जो है राष्ट्रपति सबसे पहले बिरसा चौक जाएंगी और वहाँ पे भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी और उसके बाद फिर वहाँ से अल्बर्ट एक्का चौक जाएंगी, परमवीर अल्बर्ट एक्का के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर राजभवन जाएंगी। तो उसको लेकर के जो है पूरे रास्ते की जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आवागमन को रोक दिया गया है और अब वो निकलेंगे। यहाँ पे अगर हम उनके स्वागत के लिए कहें, आगवानी के लिए कहें, तो यहाँ मुख्यमंत्री खुद पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। और मुख्यमंत्री ने पहले सुबह ट्वीट करके भी उनके आगवानी को लेकर के अपनी जो खुशी है, जो संवेदना खुशी है, वो प्रकट की थी। और उन्होंने लिखा था अपना ट्वीट में कि धरती आबा की धरती पे महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत है, और जोहार किया था उन्होंने। और खुद यहाँ अभी पहुँचे हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। राज्य के मुख्य सचिव भी यहाँ पहुँचे हैं, डीसी, एसएसपी और तमाम जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए। आप देख सकते हैं कि कारकेट रेडी है पूरी तरीके से। मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी सूर्यकांत को, कहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से तैयार है। अभी जस्ट तुरंत प्लेन जो है यहाँ पर लैंड किया है, जो जानकारी मिली है अंदर से। और वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और एक जो परंपरा है स्वागत करने की अतिथियों का, वो उस तरीके से वहाँ स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद फिर इस गेट से वो यहाँ निकलेंगी और फिर उनका कारकेट यहाँ से जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए आज राजधानी और झारखंड, राजधानी रांची और झारखंड के लिए खास दिन है। जो कभी यहाँ राज्यपाल हुआ करती थी, लोगों से मिलता करती थी, अपने मिलनसार स्वभाव और जो एक काफ़ी मृदुभाषी महिला रही हैं। और इनके वजह से अगर कहा जाए तो लोगों के साथ राज्यपाल के पद पे रहते हुए भी काफ़ी लोगों से मिलती जुलती रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं सड़कों के किनारे खड़े देखना चाहते हैं। चूँकि राष्ट्रपति बनने के बाद ये आ रही हैं, तो सारे लोग जो हैं, सब लोग जो है, उन लोगों की जो अगर कहा जाए तो सारे लोगों की निगाह जो है वो टिकी हुई है कि कब पहुंचेंगी। एक झलक उनके एक दर्शन को लोग यहाँ पे खड़े हैं और एक स्वागत करने के लिए अगर कहा जाए सम्मान में। तो ये पूरे रास्ते, हम अभी जब रास्ते में एयरपोर्ट हम आ रहे थे तो पूरे रास्ते में बिरसा चौक के पास भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब महामहिम पहुंचेंगी और वो उनका अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और वहाँ से लेकर फिर अब अल्बर्ट एक्का चौक की बात अगर करें तो वहाँ पर भी लोगों की इसी तरीके से भीड़ लगी हुई है। रास्ते में कई जगह जहाँ बैरिकेटिंग लगाई गई है, जहाँ उन सारे जगहों से लोग जो है, लोग बाग खड़े हैं स्वागत करने के लिए। बस थोड़ी देर की प्रतीक्षा है और उसके बाद वो निकलेंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो सुरक्षा कर्मी है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। और
उनका कारकेड पूरी तरीके से रेडी है। जो कारकेड निकलना है, कारकेड में जितनी गाड़ियां हैं उसका बाकायदा रिहर्सल किया गया था कल। यहाँ से किस तरीके से बिरसा चौक जाएंगी, फिर वहाँ से किस तरीके से अल्बर्ट एक्का चौक जाएंगी, फिर वहाँ से राजभवन, और फिर राजभवन से शाम में देर शाम जब हाईकोर्ट के कार्यक्रम के लिए शाम में निकलेंगी तो वो किस तरीके से होगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं लगातार यहाँ के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने किया है, उसका रिहर्सल और फुल ड्रेस रिहर्सल भी कल किया, और लगातार इसको लेकर के जो अगर कहा जाए तो काफ़ी तैयारी की गई है। सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा को लेकर के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेड जोन घोषित किया गया है, जहाँ जहाँ इनका कार्यक्रम है या जहाँ जहाँ इनका मूवमेंट है, उस मूवमेंट के पास में जो 2 किलोमीटर एरियल रेडियस है, उस जगह पे किसी भी तरह का जो ड्रोन की बात करें या यूएवी की बात करें तो उस तरीके से सारे इक्विपमेंट्स या जो ये होते हैं उन सबको उस सब पे ये कर दिया गया है। और मैं अब एकदम दिखाना चाहूँगा किस तरीके से, चूँकि जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि ये सामने जो ब्लू गेट नज़र आ रहा है, ये सामने ब्लू गेट, उसी गेट से निकलना है और पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। क्योंकि अंदर में जो परंपरा है, जो तरीका है, जो बात, जो प्रोटोकॉल है, जो गार्ड ऑफ ऑनर और इन सारे चीज़ों का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं, तमाम अधिकारी है यहाँ पे, मीडिया कर्मियों की भी काफ़ी भीड़ है और सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आज गर्व का दिन है झारखंड के लिए, राज्यवासियों के लिए खुशी का दिन है, और ऐसे में सीएम खुद पहुंचे हैं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर, और पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो सजाया गया है राष्ट्रपति के आगमन को लेकर, यानी खास दिन है आज और ये 3 दिवसीय दौरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा, आज के दिन काफी खास है। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो कई सौगात जो है, एक सबसे बड़ी सौगात जो है झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के रूप में झारखंड को मिल रही है। 63 एकड़ में बना हुआ यह झारखंड हाईकोर्ट अपने आप में अगर कहा जाए तो जो बिल्डिंग बनी है वो देखने लायक बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत। आने वाले 50 से 100 साल के को भविष्य को ध्यान में रख करके बनाया गया है। वहाँ इतनी तरीके से बनाया गया है, काफ़ी खुला स्पेस है। जज के बैठने की बात हो, वकीलों के बैठने की बात हो, या फिर जो लोग बाहर से आते हैं उनकी, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई है। और जो अगर हम एरिया क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल में जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि 63 एकड़ में बना हुआ है, जो अभी भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, उसका जो एरिया है उससे लगभग 3 गुना बड़ा है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये किया गया है। और आप देख सकते हैं तमाम जो पदाधिकारी हैं वो काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं, किसी भी समय उनका कारवां निकल सकता है यहाँ से। और जैसा कि मैं बता रहा था कि एक बड़ा सौगात हाईकोर्ट के रूप में आज शाम लोगों को मिलेगा। इसके साथ कल की अगर हम बात करेंगे तो कल खूंटी में ग्रामीण क्षेत्र खूंटी की अगर हम बात करते हैं तो खूंटी एक ऐसा जिला है झारखंड का जो उग्रवाद प्रभावित रहा है, पिछड़ा इलाका रहा है। और उस इलाके की अगर बात करेंगे तो वहाँ की महिलाएं, खास करके जो जनजातीय समुदाय से आती हैं, काफ़ी पिछड़ी है। उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार के तरफ से जो प्रयास किए गए हैं, जो महिला समूह बनाया गया है, महिला मंडल बनाया गया है, और उसके बाद सखी मंडल बनाया गया है, वो किस तरीके से वहाँ काम कर रही है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, किस तरीके से महिलाएं सशक्त हो रही है, और तो महिला सशक्तिकरण में क्या परेशानी आ रही है। तो एक सीधा संवाद उन महिलाओं के साथ राष्ट्रपति को होगा, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ रही हैं, इन सारे चीज़ों को काफ़ी करीब से देखी है। और खूंटी की हम बात जब कर रहे हैं तो वो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है, उलियातू खूंटी में ही है, और वहीं इसे एक तरह से कहा जाए कभी उलगलान शुरू हुआ था, और आज राष्ट्रपति उस जगह पे जा रही हैं। उस जगह पे जाने के बाद उन महिलाओं से बात करेंगी जो उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। तो ये महिलाओं की संख्या अगर हम बात करेंगे तो 3000 से अधिक महिलाएं जो हैं वहाँ पे
रहेंगी और उनके साथ सीधा संवाद होगा। महिलाएं अपनी उपलब्धियों को, जो वन उत्पाद जो बनाए जाते हैं उससे जो सामान बनते हैं वन उत्पाद से, और उसके साथ ही जो यहाँ की जो पारंपरिक लोक हस्तशिल्प है, कला है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें चल रही हैं। वो ट्राइफेड जो संस्था है, जो सरकार का इंटरप्राइजेज है, उसके माध्यम से वहाँ 50 स्टॉल इसका लगाया जा रहा है कुटी में, और कल उसका भी अवलोकन करेंगे। उन सारे चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उन सारी चीज़ों को बना रही हैं, किस तरीके से वो ला रही हैं और अब सशक्त हो रही हैं, और उनके समस्याओं से भी रूबरू होंगी। उसको लेकर के भी मतलब एक कहा जाए तो एक सीधा संवाद होगा, जो अपने आप में ये एक अनूठी चीज़ है। और उसके बाद फिर वहाँ से रांची लौटेंगी और रांची राजभवन में विश्राम करने के बाद शाम में जाएंगे ट्रिपल आईटी और 100 से अधिक बच्चे को डिग्री देंगी। ट्रिपल आईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो यहाँ है, उसका दीक्षांत समारोह है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और वहाँ जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको अपने हाथों से डिग्री देकर उनके हौसला अफजाई को बढ़ाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक दिन पहले ही, उनके आने के ठीक एक दिन पहले यहाँ झारखंड जो बोर्ड है उसका रिजल्ट निकला था, मैट्रिक और इंटर साइंस का, और उसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है। तो एक तरह से कहा जाए लड़कियों ने बाजी मार करके ये बताने की कोशिश की है कि देश के सर्वोच्च स्थान पे जो आज आप सुशोभित कर रही हैं, हम आपके पीछे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और हम बेहतर करना चाह रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि एक जो यहाँ उत्साह और उमंग जो है लोगों में दिख रहा है। तमाम जो आम आदमी है, गेट खुल गया है और अब उम्मीद करते हैं कि उनका कारकेड निकलेगा। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अब सारी जो कारकेड की गाड़ियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो अलर्ट मोड में आ चुके हैं और एक तरह से कहा जाए तो अब वो घड़ी आ गई है जब वो यहाँ पहुँचेंगी, और जिसकी प्रतीक्षा अगर कहा जाए तो काफ़ी दिनों से रांची वासी कर रहे थे। 2 दिन यहाँ रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रही हैं, बतौर राज्यपाल रही हैं। लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन काफ़ी रहा है। राज्यपाल होते हुए भी जिस तरीके से प्रोटोकॉल तोड़ के वो लोगों से मिलती रही हैं, लोगों की चहेती रही हैं, और अब वो चहेती जो नेत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं, आज राष्ट्रपति के रूप में यहाँ आ रही हैं। तो लोगों का आप समझ सकते हैं कि उत्साह, उमंग जो है वो कितना बढ़ा हुआ हो। और आप यहाँ पे मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि एयरपोर्ट के अंदर जो है हलचल वो बढ़ गई है। जो तमाम लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं और अब निकलेंगे। इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अभी आने से ठीक पहले वो बाबा धाम यानी देवनगरी जो है बैद्यनाथ धाम, वहाँ गई थी। वहाँ बैद्यनाथ धाम में जो शक्ति स्थल है, माँ पार्वती और शिव दोनों का वहाँ मंदिर एक ही परिसर में है, आमने सामने है। एक तरह से कहा जाए तो वो भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। एक ऐसा जगह है जहाँ सावन के दिनों में लोग 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल उठाकर जलाभिषेक करने आते हैं। आज वहाँ गई, सुबह सुबह वहाँ पूजा अर्चना की है, दर्शन की हैं, जलाभिषेक की है, आशीर्वाद दी हैं भोले बाबा का, माँ पार्वती का, और वहाँ से फिर यहाँ के लिए आई हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो आज जो है झारखंड के लिए खास दिन, और इस खास दिन को आप देख सकते हैं, हम दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं कि इसके स्वागत को लेकर के कि आज इस खास दिन को और कैसे खास बनाया जाए। लगातार हम सुबह से बने हुए हैं और हर उन जगहों पे जहाँ पे राष्ट्रपति पहुँचेंगी, हर उन जगहों की सीधी तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। और जो दूर बैठे हैं, जो इस क्षण के गवाह यहाँ खड़े होकर नहीं बन पा रहे हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से वो बन सकेंगे। और अब गहमागहमी काफ़ी बढ़ गई और अब देख सकते हैं कि अब जो तमाम पुलिस पदाधिकारी और तमाम जो लोग हैं, अब उनका कारकेड निकल रहा है। आप देख सकते हैं, दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची एयरपोर्ट की, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगी। भव्य तैयारी की गई है, लगातार तस्वीरें साझा करते रहेंगे।